एक पहाड़ जो भारत और भारतीय उपमहाद्वीप से भी पुराना है। इसका इतिहास लगभग 2.5 अरब साल पुराना है। इसने गंगा यमुना के मैदानों को रेगिस्तान होने से बचाया है, लेकिन वो आज अपना ही अस्तित्व बचाने का भीख मांग रहा है कानून से। हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वत की, जिस पर तमिलनाडु के एक जमींदार TN गोदावरमन के याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को एक फैसला सुनाया है कि उस क्षेत्र का 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को अरावली रेंज का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार केवल राजस्थान के 1081 पहाड़ियों में सिर्फ 1048 यानी 8.7% पहाड़ियां ही 100 मीटर ऊंचाई से अधिक की है। बाकी 90% से भी अधिक पहाड़ियां 100 मीटर की ऊंचाई से कम की है, जिससे अरावली का लगभग 90% हिस्सा कानूनी क्षेत्र से बाहर हो गया, यानी कि अब उन 90% हिस्सों पर वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होगा, जिससे इन पहाड़ियों में खनन और अन्य गतिविधियों के लिए रास्ता खुल सकता है। और इससे कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, जैसे कि मानसून प्रभावित होगा, रेगिस्तान बढ़ेगा, जल स्तर नीचे जा सकता है और वायु प्रदूषण और भी बढ़ सकता है। और इसके साथ साथ वन्य जीवों का आवास भी नष्ट होगा। एक तो पहले से ही नई दिल्ली दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी, बर्निहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है, लेकिन सरकार को इन सबसे तो कुछ लेना देना है नहीं। अब आप लोग बताइए कि सरकार को प्रदूषण कम करने पर काम करना चाहिए या फिर अरावली जैसे धरोहर को नष्ट करके प्रदूषण को और बढ़ावा देना चाहिए।